राजकीय इंटर कॉलेज एकेश्वर में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों व छात्रों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराए जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराए जाने रे। समदृष्टि सज्जन बोले पर धन नव छाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराए जाने रे। मोहमाया व्यापे नहीं देने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम शु ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन। कार्यक्रम का संचालन श्री राजेश कुमार राय जी द्वारा किया गया। श्री राय द्वारा गांधी जी व शास्त्री जी के जीवन पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए। एक बड़ा परिवर्तन यह है कि इस कार्यक्रम में आपको किताबों से जोड़ने की कोशिश हुई है। तो गांधी जी के बारे में कुछ घंटों में या कुछ शब्दों से उनके कर्म को या उनके आदर्शों को या उनके सिद्धांतों को बताना संभव नहीं है। बहुत से लोगों ने उनके जीवन के बारे में बहुत सी किताबें लिखी हैं और मुझे लगता है कि गांधी जी को पढ़ना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। मैं फिर से दोहरा दूं, गांधी जी को पढ़ना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। एक मानव को श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए जो गांधी जी ने किया और जो गांधी जी ने कहा, वो हम सब के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। तो मैं बधाई देता हूं हमारे यहां कला प्रवक्ता श्री रमाशंकर डिमरी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बेहतरीन
और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी था, बनाने में उनका बेहद महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां श्री डिमरी सर के लिए। आपको ये पता है कि 2 अक्टूबर इन दोनों महान विभूतियों का जन्मदिन है, एक 1869 और एक 1904। हमारे गांधी जी 2 अक्टूबर 1969 को जन्म लिए। जगह पता है, तथ्य पता है। हम थोड़ा बात करके मैं धीरे धीरे अपने सर लोगों को मैं बुलाऊंगा ताकि आप उनके द्वारा बताए गए ज्ञान का आप लाभ भी लेते रहें और इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाते रहें। थोड़ा सा मैं इस पे बात करूंगा। जैसा मैंने कहा कि गांधी जी को मैं अगर दिन भर भी बोलूं, आप सभी, हम सभी शिक्षक साथी दिन भर बोलें तब भी बहुत कम है। गांधी जी को समझने के लिए हमें 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक, आज दुनिया हिंसा से पीड़ित है। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर केवल अमेरिका का बजट अगर हम देखें, जो उसके रक्षा बजट है, वो 20 सालों में 20 इयर्स अफगानिस्तान युद्ध में उसने 1,54,000 करोड़ लाख रुपए खर्च किए, यानी 154 लाख करोड़ रुपए। ये अगर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ये आपके लिए कठिन होगा। 20 सालों में युद्ध पे खर्च हुए, हजारों लोग मारे गए और पूरी दुनिया, आप अगर पॉलिटिकल मानचित्र लेकर के जहां उंगली रख देंगे वो गृह युद्ध में फंसे देश है। फिर से मैं आपको लाता हूं कि बात करेंगे मानवों की। तो क्या आपको नहीं लगता कि गांधी जी ने जो अहिंसा का सिद्धांत हमें दिया, अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाया, वो आज प्रासंगिक है? गांधी जी आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं क्योंकि गांधी जी ने जिन सिद्धांतों को हमें दिया, केवल दिया नहीं, किताबों में लिख के नहीं गए, किसी प्रवचन कार्यक्रम में बोल के नहीं गए, उन्होंने अपने कर्मों में उतारा। तो गांधी जी सबसे पहले कर्मवादी थे और अहिंसा का सिद्धांत आज दुनिया को जरूरत है। दूसरा, उन्होंने बात की हिंदू मुस्लिम एकता पर। आज धार्मिक कट्टरता पूरी दुनिया में एक संघर्ष का बहुत बड़ा कारण है। सांप्रदायिकता एक सबसे बुरी चीज है जो कि हिंदुस्तान ने सहा है और देखा है। जब आजादी आंदोलन चल रहे थे तब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिशें की और दूसरी तरफ इसी देश में कट्टरवादी ताकतें ये नहीं चाह रही थी कि हिंदू मुस्लिम एकता बने। पुनः मैं अपने अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा अपने सम्मानित साथी श्री रमाशंकर डिमरी जी को कि वो कुछ ज्ञान आप लोगों को दें और उसका आप लोग लाभ लें। थैंक यू। धन्यवाद राय सर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे विद्वान शिक्षक साथीगण और प्यारे छात्रों, आज जिस उपलक्ष्य में हम आए हैं ये आपको विदित है
कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। महात्मा गांधी और श्री शास्त्री जी के जीवन को आपने कई बार किताबों में पढ़ा है और कई बार आपने इनके ऊपर कोई वीडियो देखा होगा, अखबारों में आर्टिकल पढ़े होंगे और बहुत सारे संस्मरणों में भी आपने इनके बारे में सुना होगा। आज के इस मौके पर जब पूरे विश्व में, आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि पूरे विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है आज महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाता है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनका जो जन्म दिवस है सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता बल्कि पूरे विश्व में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर महात्मा गांधी जी के अगर जीवन के तथ्यों पर जाएं तो आपने देखा होगा कि बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिलता है, भारत रत्न मिलता है, हम उन्हीं को जानते हैं। लेकिन महात्मा गांधी शायद विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें न तो कभी नोबेल पुरस्कार मिला है, न उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। पता है आपको ये बातें? लेकिन फिर भी वो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से भी ऊंचे हैं। उनके जन्म को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ना नोबेल पुरस्कार मिला, ना भारत रत्न मिला, लेकिन फिर भी वो इन पुरस्कारों से भी ऊंचे हैं। शायद ये पुरस्कार भी तरसते होंगे कि हमें एक महात्मा गांधी के साथ जुड़ने का मौका मिले, कभी तो आए मरणोपरांत ही सही, है ना। तो महात्मा गांधी के जो मूल आदर्श हैं उनको तो हम अपने जीवन में हमेशा हमें लाना चाहिए क्योंकि उनकी शिक्षाएं क्या प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी जब बचपन में जब वे छोटे थे तो एक बार उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जब उन्हें अपने माता पिता से झूठ बोलना पड़ गया और जब उन्हें इसका पश्चाताप हुआ कि मुझे असत्य बोलना नहीं चाहिए था, तो उन्होंने अपने मन में एक ऐसी शपथ ले ली कि आज से कभी मैं असत्य नहीं बोलूंगा और हमें सत्य का साथ दूंगा। महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए तो अफ्रीका में जब उन्होंने, जो भारत से गए हुए लोग थे और अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनके साथ जब रंग भेद होते हुए देखा तो उन्होंने वहां पर भी उन लोगों को जागृत करने का प्रयास किया और वहां पर वे सफल भी हुए। आपने शायद सुना होगा कि एक बार महात्मा गांधी जब अफ्रीका की यात्रा पे थे तो उन्हें एक ट्रेन के डिब्बे से उतार के बाहर फेंक दिया गया। देखा आपने, अगर अपने महात्मा गांधी के ऊपर कोई फिल्म देखी होगी तो उसमें ये सीन जरूर होता है। तो महात्मा गांधी ने वहां पर अहिंसात्मक रूप से प्रोटेस्ट भी किया कि भाई बताओ क्या कारण है कि आप मुझे इस प्रथम क्लास के डिब्बे में यात्रा नहीं करने देना चाहते। उन्हें प्रिटोरिया एक जगह है अफ्रीका में, प्रिटोरिया से उनको उस स्टेशन पे धक्के मार करके गिरा दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इन सब चीजों को अपने मन में इस तरीके से बांध लिया कि जब मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ये इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं तो जो अफ्रीका के मूल निवासी हैं या जो वहां पे एनआरआई जा रखे हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा। और फिर उन्होंने अपनी जो यात्रा की, गांधी तक की यात्रा, गांधी बनने तक की यात्रा, कहीं ना कहीं ये उनको जितने भी संस्मरण थे उनके, जितने भी उनके साथ में घटनाएं घटी, ये एक संबल के रूप में उनके साथ रहा। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए और भारत में जब उन्होंने वही परिस्थितियां देखी कि यहाँ पर भी ब्रिटिश रूल चल रहा था और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो मानवाधिकार जो थे उनका वायलेशन हो रहा था, उनका उल्लंघन हो रहा था। यानी कि कोई अपनी बात कहे तो उसे फांसी पे चढ़ा दो,
उस पर गोली चला दो। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी बात कैसे कहे, विरोध कैसे करे, गलत चीज़ों का विरोध कैसे करे। तो ये चीज़ें उनको खलने लगी और कहीं ना कहीं उन्होंने उन चीज़ों को पहचानना शुरू किया जहाँ से हम उनके साथ में असहयोग कर सकते थे। अगर यहाँ पे कमरे में हमने बोला है कि आपको बैठना है और आपने अगर ये विचार बना लिया कि हमें इनका सहयोग नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, भाग जाओगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने असहयोग तो किया, नॉन कोऑपरेट, लेकिन आदर्शों के साथ में किया। तो उनके जो असहयोग के जो सिद्धांत थे या उनके असहयोग के जो टूल कहते हैं ना, शस्त्र, अंग्रेजों के पास क्या थे, उनके पास एक रूल था दमनकारी वाला और हथियार जिनके बल पे वो हमें कुचलते हैं, दबाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के पास कोई हथियार नहीं था। उनके हथियार क्या थे, उनके हथियार थे सत्य, अहिंसा, अनशन। इन हथियारों के बल पर महात्मा गांधी जी ने अपनी बातों को भी रखा, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी किया। तो महात्मा गांधी जी का जीवन हमारे लिए आदर्श है और उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक है। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी पर कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने भी अपना जीवन बड़े अभावों से और आर्थिक रूप से ग्रस्त होने के बाद भी उन्होंने ये मुकाम पाया कि वे देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। तो आप लोगों को उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो जीवन परिचय है, जीवन दर्शन है, उससे शिक्षा लेनी चाहिए और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। अब भी उनके आदर्शों पे चलिए, कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी उनके आदर्शों पे चल के सफल हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा और श्री राय सर को मंच पे मैं आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा अपने शिक्षक साथी हिंदी प्रवक्ता श्री नरेश जी को कि वो आए और कुछ इन दो महान विभूतियों के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे और आप उनका लाभ लीजिए। श्री नरेश। धन्यवाद राय सर। उपस्थित मंचासीन हमारे विद्यालय के प्रथम नागरिक माननीय प्रधानाचार्य वर्मा सर, रामाशीष सर, डिमरी सर और उपस्थित हमारे अन्य शिक्षकगण और प्यारे छात्रों। डिमरी सर ने और राय सर ने लाल बहादुर शास्त्री जी पर और गांधी जी पर इतने विचार दे दिए हैं कि हम उनको जितना भी हो सके हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। और इनसे हट करके मैं कुछ बात तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि गांधी जी ने क्या कहा और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का जो परिचय रहा वो एक अद्भुत है और अद्भुत के साथ अनुकरणीय। अनुकरणीय का अर्थ है कि हमें उनको अपने जीवन में लाना चाहिए। एक कुछ शब्द मेरे मन में आते हैं कि इस अवसर पर उचित है कि आप लोगों को समझाया जाए या बताया जाए कि वास्तव में सफलता के जो मंच है हमें कैसे मिलेगा। तो एक छोटा सा एक कविता है, तो उसके जो बोल हैं, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। ध्यान देना इन बातों पर कि कोई चलता पद चिन्हों पर, हमें किसी का अनुकरण करना चाहिए। जैसे गांधी जी चले, हमने सीधे वैसे वैसे चले और हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, पर गांधी जी ने सबसे अलग हट के किया। तो उसी पर मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूं। तो इन पंक्तियों पर ध्यान देना। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। अब देखो दुनिया में कौन पूजा जाता है, ध्यान देना। देता संघर्षों को जो न्योता, मानवता की खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती पग में। ठीक है, जो भी गांधी जी ने भी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जो भी बाधा उनके सामने आई, ठोकर से उनको दूर किया। और तब जाकर के अभी जैसे सर ने बताया भी कि सुभाष चंद्र बोस जी का नाम भी लिया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता।
और राष्ट्रपिता जब सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले बार कहा तो उसके बाद देखो, भारतीय संविधान में कोई ऐसा पद भी नहीं है कि जो राष्ट्रपिता या कोई ऐसी उपाधि भी नहीं है। और हमारे देश के ही कारण से पाकिस्तान ने और अन्य देशों ने भी इसी का अनुकरण किया और अपने देश में भी राष्ट्रपिता बनाए। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व का विषय भी है। और एक और बात मैं ये करना चाहूँगा, तो इसी में जब अभी सर ने बताया कि हमारे देश की जो सेनाएं हैं वो लाहौर तक पहुंच गई थी और वहाँ पर भी अगर पुराने चित्र देखें तो भारतीय झंडा वहाँ भी लहराता है। अब हम अगर बात करें, एक और बात करता हूँ, देखो लाल बात, जैसे सर ने भी कहा कि हमारे अमेरिका ने हमारे देश को गेहूं दिया, वो भी सड़ा हुआ गेहूं दिया, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो गेहूं वापस कर दिया। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि हम एक दिन सप्ताह में एक दिन उपवास करेंगे और करोड़ों टन अनाज की हमारी क्या हुई, बचत हुई। तो इन सब की बचत करते हुए भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा नारा दिया, है ना। आप लोगों को पता भी होगा, जय जवान जय किसान, है ना। यह जो नारा दिया ये किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और आप लोग सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि जो आज इतनी अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पर बनी है। मुझे यहाँ आदेश भी हुआ है कि इस प्रदर्शनी का और इस जो चित्रकला का जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय है, इसके नाम बोले जाएं। तो सबसे पहले मैं जूनियर वर्ग में जो चित्रकला कल डिमरी सर के माध्यम से सभी छात्रों को अवगत भी हुए कि इस चित्रकला एक प्रतियोगिता करेंगे जिसमें हम मेडल भी प्रदान करेंगे। और तो जूनियर वर्ग में सबसे पहले जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है प्रदीप, कक्षा 7। आप इस स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तालियों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रदीप के लिए बड़ा सम्मान का विषय है और हमारे लिए भी बड़े सम्मान का विषय है कि गांधी जी पर और लाल बहादुर शास्त्री जी पर चित्र बनाना, और रातों रात आप लोगों ने बनाया था, इसलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसी कड़ी में जो जूनियर वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वह है विनय रावत, कक्षा 8। तो विनय रावत के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी कड़ी में सीनियर वर्ग कक्षा 8 से ऊपर 9, 10, 11 में तो जो तृतीय स्थान प्राप्त किया है अंकित, जोरदार तालियां। इसी कड़ी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अक्षय, कक्षा 11। जोरदार तालियां की कोई कमी नहीं। अब सभी लोगों आप लोगों को भी इंतजार होगा कि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया सीनियर वर्ग में, है कि नहीं है। तो जो सीनियर वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रियांशु, कक्षा 11। दो पंक्ति आप लोगों के सामने बोलता हूं और अपनी वाणी को समाप्त करता हूं कि हम सभी का सौभाग्य है कि हम इस अवसर पर आप सब लोगों ने इतना अच्छा जो प्रदर्शनी है इसका अवलोकन भी किया। और हम सब लोग जब जो यहाँ पर से जाएं तो मेरा आप लोगों से एक आग्रह भी है कि अगर वो आप लोग जो गांधी जी की इतनी सारी किताब यहाँ पर प्रदर्शनी है, किताबें आप लोग देख रहे हो तो अपने साथ ले जा भी सकते हैं, अपना नाम लिखवाना और अपने साथ ले भी जाना। आप उनका थोड़ा अध्ययन करना
फिर कल आप क्या कर देना, पुनः जमा कर देना। यह जरूरी नहीं कि आप किताब पूरी पढ़ें, अच्छी बात है, अगर जो पूरी पढ़े तो बड़ी अच्छी बात है, पर समय से उसको जमा कर देना। किसी के विचार सुनना और विचारों का अध्ययन करना बड़ी अलग अलग बात है। विचार सुनने में हमारे मन में कुछ ही बात आ सकती है, हट जाएंगे, पर जब आप उन विचारों को पढ़ोगे तो वास्तव में आप उन विचारों के अपने जीवन में बांध लोगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। पुनः राय सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। संचालक। इसके बाद कार्यक्रम के अंत में मैं अपने प्रधानाचार्य श्री वर्मा सर से निवेदन करूंगा कि वो इन बच्चों को, आप सभी को ज्ञान की बातें बताएं और इसी के साथ कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद राजे। आज के इस पावन पर्व पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैं अपने सभी विद्वान साथी और प्यारे बच्चों को तहे दिल से नमन करता हूँ। और आज का ये जो कार्यक्रम है ये एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में है। राष्ट्रीय पर्व हमारे 3 मनाए जाते हैं वर्ष में, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना। तो ये एक राष्ट्रीय पर्व है, पूरे विश्व में इनको मनाया जाता है। आज के दिन हमारे 2 जो विभूतियाँ भारतवर्ष में पैदा हुई हैं, कहते हैं जन्म से कोई महान नहीं होता, एक सामान्य पुरुष जन्म लेता है और वो धीरे धीरे उनके जो कर्म हैं इतने महान हो जाते हैं कि उनको विश्व पूरा संसार याद करता रहता है, आजीवन याद करता रहता है, आने वाली पीढ़ी उनको याद करती रहती है। ये उनके कर्म फल होते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम किस प्रकार की संगत करते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता की उपाधि उनको प्रदान की गई, ऐसे थोड़ी की गई। वो इतने महान थे और ऐसे समय में पैदा हुए वो, जो कि उस समय हमारे देश में इतनी विकराल समस्याएं थी, अंग्रेजों का शासन था, बहुत ज़्यादा खाने की परेशानियां थी, जीवन संघर्ष में था। लेकिन उसी संघर्ष में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और अपने देश को आगे बढ़ाया, उसका मान सम्मान बढ़ाया। ऐसे महान विभूतियाँ हमारे देश में पैदा हैं। उनको अगर हम स्मरण ना करें तो ये हमारी गलतियां हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, ऐसे महान विभूतियाँ का हमें नित्य प्रतिदिन स्मरण करना। मैं देख रहा हूँ कि आज यह जो कार्यक्रम है बहुत ही एक अच्छे तरीके से जो बुक्सों का स्टॉल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, किताबें लगी हुई हैं गांधी जी के आत्मकथाओं के बारे में, उनके चलचित्रण के बारे में, उनके जो कथाएं हैं, इतिहास है उनका, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगा आपको। इनसे बहुत ज्ञान भरा हुआ है इन किताबों में। केवल है बात पढ़ने की कि इच्छा अगर जागृति होती है कि हमें पढ़ना है तो किताब सर से लीजिए और उनके बारे में पढ़िए। ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से हमें इनके चित्र पढ़ने से एक महानता प्राप्त होती है और उनके जीवनों के बारे में हमें पता चलता है कि वास्तव में कितना संघर्ष में इनका जीवन रहा होगा। इस तरह से आज जो हमारा ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती का पर्व है, इस गांधी जयंती के पर्व पर मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ और आप लोगों से एक वादा है कि आप लोग अपने जीवन में अच्छे बने और
इसके साथ साथ पढ़ाई पे बहुत विशेष ध्यान दें। आज हमारा जो समय चल रहा है बहुत संकट काल का है, कोरोना काल का जीवन चल रहा है। इस समय हमें बच के भी रहना है और पढ़ाई के प्रति जागृत भी रहना है। इसमें हमें जो है जीवन हमारा इसी से अच्छा और बढ़िया बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। मैं राज जी को बुला रहा हूँ। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।